रिया के वकील है वो जमानत की याचिका दायर कर देंगे। तो ये नॉर्मल जो कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी मामले उसका पालन किया जाएगा। लेकिन एक अहम चीज है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डे 1 से कह रही कि इस केस के जरिए उस बड़े कार्टेल तक पहुंचना चाहते हैं। 3 दिनों तक उन्हें जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, लेकिन अब भी कई सारी जानकारी रिया ने शेयर नहीं की है। खासतौर पे सुशांत की मौत में ड्रग्स का कितना बड़ा एंगल है, और अब जो उनके बड़े अधिकारी है जो कह रहे कि अब उनके रिमांड की जरूरत नहीं है, हमने 3 दिन तक पूछताछ की है। अगर 3 दिन तक पूछताछ की है तो क्या उनके पास कोई बड़ा सबूत नहीं मिल पाया है, या फिर जो शुरुआत डे 1 से जो अन्य आरोपी के वकील भी कहते कि जिन धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया उसका पहला जो बेस है वो है सिर्फ 59 ग्राम गांजा बरामद किया गया था आरोपी के पास से, वो सिर्फ 2 आरोपियों के पास, उसके अलावा किसी भी अन्य आरोपी के पास से एक भी ड्रग्स जो है बरामद नहीं किया गया। कैश जरूर एक अन्य आरोपी के पास से बरामद किया गया था। तमाम जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है। तो एनसीबी को भी शायद इस बात का एहसास है कि भले वो गिरफ्तार कर ले, उन्हें कस्टडी भी शायद मिल जाएगी। लेकिन ये केस में अगर कोर्ट में जब चलिए ठीक है, 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको दिनेश। यही बड़ी खबर जो है कि एनसीबी रिमांड मांगती है या नहीं रिया चक्रवर्ती की, बड़ा सवाल है अभी हमारे सामने। इस पर हमारे साथ अभय पराशर और अतुल भाटिया जुड़ रहे हैं। जी अभय। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो आज 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को पेश किया जाएगा जज के सामने, और जो हमारे सूत्र हैं, जो एनसीबी से हमारी लगातार बात हो रही है, जो दिल्ली से टीम मुंबई पहुंची है, उनके मुताबिक ये खबर है कि 3 दिन में रिया चक्रवर्ती से पूरे ड्रग्स रैकेट को लेकर जो ईडी ने चैट दी थी वो सब कुछ पूछा जा चुका है। रिया चक्रवर्ती से कुछ बरामदगी नहीं हुई है, इसीलिए अभी तक ये जानकारी है कि रिया की कस्टडी की जरूरत नहीं है। अतुल भाटिया भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं इस पूरे केस को। अतुल, जो हमारे सूत्रों से लगातार बात हो रही है, आपकी भी और मेरी भी, कि अभी तक जरूरत नहीं है रिया चक्रवर्ती को दोबारा कस्टडी में ले, रिमांड पर ले और उससे पूछताछ करे, और क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए, एनसीबी से हमारी आधिकारिक बात हुई है, उनका साफ ये कहना है कि 3 दिन लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है। जो कन्फ्रंटेशन कराना था, चाहे उसके भाई सौविक चक्रवर्ती हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, उसके अलावा चाहे दीपेश हो, उन सबका आमना सामना कराकर पूछताछ की गई है। तो अब उनको रिक्वायरमेंट नहीं है आगे किसी भी तरीके से रिया से पूछताछ करने के लिए। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जज के सामने पेश किया जाएगा, और ईडी ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि वो रिमांड नहीं मांगेंगे, उनको रिमांड की जरूरत नहीं है। तो जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ, अबे मैं उसके बारे में बता देता हूं कि किन किन जो सेक्शंस हैं वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट, जिन सेक्शंस में गिरफ्तारी जो है वो रिया की हुई है। सबसे पहले है सेक्शन 8C, यह है प्रतिबंधित दवाओं को गैर कानूनी तरीके से खरीदना, इस्तेमाल करना, इसमें 10 साल तक की सजा है। जो 20B है उसमें है गांजे का ट्रांजैक्शन करना, जमानती है। इसके अलावा 27 से जो एनडीपीएस की एक्ट की धारा लगाई गई है उसका मतलब है ड्रग्स को अपने पास रखना, फाइनेंस करना, ड्रग्स खरीद फरोख्त के लिए कम से कम इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 28 जो एनडीपीएस है उसमें अपराध करना, गैर कानूनी कार्य करना। इसके अलावा 29 एनडीपीएस जो है वो आपराधिक साजिश रचना। तो इन सभी आईपीसी की धाराओं के तहत रिया की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो एनसीबी है उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वो कोर्ट के सामने रिया के किसी भी तरीके से रिमांड की डिमांड जो है वो नहीं करेगी, रिमांड नहीं मांगेगी। अतुल, इसमें एक अहम बात यह है कि चाहे हम शोभिक चक्रवर्ती की बात करें, सैमुअल की बात करें, रिया ने इनके सामने पूछताछ में बात मान ली है कि वो ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स इनके जरिए खरीदती थी सुशांत के लिए। ये बात रिया ने अब तक पूछताछ में मांगी है। और सौरभ, इसमें अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये अतुल, अभी साफ तौर पर ये क्लियर किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कमर्शियल तौर पर डील की जा रही थी रिया के जरिए। यही एक वजह है कि रिमांड की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं लगती है। रिमांड की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 3 दिन लगातार जो एनसीबी है वो उनसे पूछताछ कर चुकी है, कन्फर्टेशन कराया जा चुका है। कोई रिकवरी रिया से नहीं करनी है, कोई ड्रग्स उसको रिया से नहीं मिली है। और सबसे अहम यहां पर शोभिक चक्रवर्ती जो कि भाई है रिया चक्रवर्ती का, उसके बयान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने बड़ा खुलासा किया था कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि जब ड्रग्स की जरूरत होती थी उसने शोभिक को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। और यहां पर सबसे अहम जो जानकारी हमें एनसीबी के सोर्सेज दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि जब लॉकडाउन हो गया था, जब जो सुशांत है उसको ड्रग्स नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए रिया ने शोभिक को कहा कि वो ड्रग्स का अरेंजमेंट करे, और शोभिक उसके बाद, और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा जो है वो सुशांत के लिए और रिया के कहने पर ड्रग्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बयान अपने आप में काफी अहम है। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह है कि ड्रग्स मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रग्स कंज्यूम करना। जिस तरह की चैट ईडी की इन्वेस्टिगेशन सामने आई थी, जो 2 फोन क्लोन किए गए थे रिया के, उसमें जो चैट सामने आई थी और जो एविडेंस एनसीबी के सामने है वो अपने आप में काफी अहम है। कंज्यूम करना, खरीदना, ये भी अपने आप में जुर्म है, और उसके तहत ही रिया की गिरफ्तारी की। चलिए, तो एक बार हम ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी आपको ये खबर दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड की मांग एनसीबी अदालत में नहीं करेगा। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी पेश करने जा
जा रही है रिया को कोर्ट के सामने, लेकिन उसकी रिया की कस्टडी की मांग, रिमांड की मांग एनसीबी नहीं करने जा रहा है। यह खबर दे रहे हैं अतुल भाटिया और अभय पराशर, और साफ है कि 3 दिन जो उनसे पूछताछ हुई है उससे एनसीबी संतुष्ट है फिलहाल। उसको लगता है कि आगे कस्टोडियल पूछताछ की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि बाकी आरोपियों के साथ भी बैठा करके पूछताछ हो चुकी है। अब अभय ये बताइए आप और अतुल हमको, अगर रिया की रिमांड नहीं मांगी जाएगी तो फिर आगे क्या? कोर्ट में पेशी में आगे फिर क्या होगा? उनकी जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, उनका वकील जमानत के लिए मूव कर सकता है, ये सब कुछ क्या आज ही हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा सौरभ रिया चक्रवर्ती को, तो सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी कोर्ट के सामने क्या अहम बात रखती है। यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ने यह बात कबूली है रिया चक्रवर्ती के सामने, और रिया ने भी जो सोर्सेस से बता रहे हैं इस बात को माना है कि वो ड्रग्स लेती थी, और सुशांत के लिए भी वो ड्रग्स, चाहे हम दीपेश के जरिए बात करें या फिर हम सैमुअल के जरिए बात करें, वो ड्रग्स खरीदती थी, खरीदवाती थी, और इसमें सुशांत का जो क्रेडिट कार्ड है उनका इस्तेमाल किया जाता था। अहम बात यह है कि क्या इनका कमर्शलाइजेशन किया जाता था या नहीं किया जाता था, यह देखने वाली बात होगी। यह बात बिल्कुल तय है अतुल की आज रिमांड तो नहीं मांगेगी एनसीबी, क्योंकि सब कुछ उन्होंने रिकवर कर लिया है, चाहे वो चैट हो, चाहे वो कबूलनामा हो। लेकिन अब रिया के वकील जरूर ये कोशिश करेंगे कि अगर जरूरत नहीं है, अगर एनसीबी कहती है कि जेल भेज दिया जाए रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस में, तो वकील तो जरूर ये कोशिश करेंगे कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसकी जमानत दे दी जाए। देखिए, रिया को एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए कोविड टेस्ट कराने की बात जो है वो रिया की हो रही है, और अगर उसको जेल भेजा जाता है, जेसी के अंदर भेजा जाता है, तो पहले जेल की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कैदी वहां पर आएगा उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जेलों के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर जो है कोविड काफी ज्यादा फैल रहा है। जहां तक आपने बात करी अब है कि रिया ने क्या ये माना, हम दोपहर को ये बात पूरी खबर दर्शकों को बताई थी कि किस तरीके से रिया को जब कन्फ्रंट करवाया गया जो उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के सामने, तो उसने, शोविक चक्रवर्ती ने ये बात बोली कि रिया ड्रग्स लेती थी, उसने कई बार ड्रग्स पी भी है, ड्रग्स का सेवन भी किया है, और इसके अलावा वो ड्रग्स उससे खरीदवाती थी। जिसके बाद जब रिया से ये पूछा गया तो रिया अपने भाई के सामने ही रोने लगी। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। उसके बाद रिया ने इस बात को कबूल किया कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी और बाकायदा ड्रग्स जो है वो मंगवाती थी, लेकिन उनका कहना यह था कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स मंगवाती थी, और जब भी उसने ड्रग्स का सेवन किया है वो सुशांत के साथ किया है, और जब सुशांत उसकी जिंदगी में आया था तो तब से, उससे पहले से ही वो ड्रग्स का सेवन करता था। वो कई बार उसे मना भी करती थी कि वो ड्रग्स का सेवन ना करे, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सुशांत जो है वो ड्रग्स का सेवन करता था। तो ये तमाम बयान जो है वो जो दिए गए हैं बिल्कुल जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनके सामने, जिसके बाद गिरफ्तारी जो है वो अब रिया चक्रवर्ती की गई है। 7:30 बजे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश। बात इसमें अतुल ये भी है कि ड्रग्स में ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर है, जो चैट है वो चैट बेहद अहम चैट है जो कि ईडी ने रिट्रीव करी है, उसमें साफ तौर पर ये बात है जिसमें रिया चक्रवर्ती साफ तौर पर ड्रग्स की बात कर रही है, चाहे हम एमडी की बात करें, एमडी की बात कर रही है, लेकिन ये क्या इस तरीके का बिजनेस होता था, ये तमाम चीजें अभी साफ नहीं हुई हैं। तो सौरभ, आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा तो ये चैट जो है इनका जिक्र तो कोर्ट के सामने किया ही जाएगा कि इन चैट के बिना पर शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के सामने जो पूछताछ हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूल किया है कि वो भी ड्रग्स लेती थी, और लॉकडाउन के वक्त जब सब कुछ बंद हो गया था उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए, जो उसने कबूला है एनसीबी के सामने, कि वो ड्रग्स मंगाया करती थी। अब क्या अहम और बात एनसीबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने रखेंगे, यह देखने वाली अहम बात होगी, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं एनसीबी को जरूरत नहीं है रिमांड की रिया चक्रवर्ती की, वो यही कहेंगे कि रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दीजिए, उससे जितनी पूछताछ होनी थी, जो भी जो उसके बयान थे। लेकिन अब रिया के वकील क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, अतुल, ये भी एक बहुत अहम बात होने वाली है कि ठीक है अतुल, हम आते हैं आपके पास। तो ये बड़ी खबर इंडिया टीवी ने आपको दी कि एनसीबी को रिमांड की जरूरत नहीं लगती है, और एनसीबी आज 7:30 बजे कोर्ट में जब पेश करेगी वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो रिमांड की मांग नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह कि वो जेल जाती हैं या घर जाती हैं, क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो रिया को जेल जाना होगा, लेकिन अगर आज उनकी बेल की कोई भी गुंजाइश बनती है तो फिर हो सकता है उनको अदालत जमानत भी दे, क्योंकि 3 आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है। ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। सचिन के पास साइन हॉस्पिटल आपको लेकर के चलते हैं मुंबई। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, लगभग आधा घंटा सचिन हो चुका है रिया चक्रवर्ती को यहां पर पहुंचे हुए। रूटीन मेडिकल जांच में कितना वक्त लगता है, और ये जो एंटीजन टेस्ट होता है कोरोना का, इसमें कितना समय लगता है?
जी सौरभ, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि साइन अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची और पुलिस को जो है भीड़ को कंट्रोल करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और लोग जो है आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ की हुई है। पुलिस लगातार लोगों को गुहार लगा रही कि वो यहाँ से हट जाए, सोशल डिस्टेंसिंग पर खड़े रहे, उसका पालन करे। लेकिन जो है लोग यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है, पुलिस का भारी बंदोबस्त है। रिया को पहुंचकर यहाँ पर करीबन अब आधा घंटा होने आया है। सबसे पहले रिया को फर्स्ट फ्लोर जो है साइन अस्पताल के अंदर वहां पर लेके जाया गया है और सबसे पहले जो है उनका एंटीजन टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया गया है। उसका रिजल्ट आने के लिए करीबन आधे से पौना घंटे का समय जाएगा। वो रिजल्ट जब तक आएगा तब तक रिया का बाकी जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उनके बाकी जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है वो यहाँ पर जारी है। तो और जो है करीबन 30 से 40 मिनट का और हमें जो है हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है उसके बाद जो है रिया को यहाँ से ले जाया जाएगा। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि साइन अस्पताल से एनसीबी की जो दूरी है या फिर जो कोर्ट की जो दूरी है, क्योंकि एनसीबी जो है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने वाली है 7:30 बजे, तो मुश्किल यहाँ से आधे घंटे का समय लगेगा, क्योंकि अब ट्रैफिक जो है डाउन साइड में नहीं रहेगा। अभी डाउन साइड की तरफ जो है ट्रैफिक रहेगा और अप साइड टाउन की तरफ उन्हें लेके जाया जाएगा। सौरभ, ठीक है सचिन, दिनेश भी इस वक्त साइन हॉस्पिटल पर ही हैं। दिनेश, कोई अंदाजा भी और कितना समय लग सकता है इस टेस्ट पूरी मेडिकल जांच में? देखिए आधा घंटा हो गया और जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे करीब 30 से 40 मिनट और लगता है। मैं आपको अंदर के दृश्य दिखाते हुए बाकी प्रक्रिया समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले जब भी रूटीन मेडिकल टेस्ट के दौरान उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के अलावा उन्हें किस तरह कोई बुखार या कोई बीमारी है या नहीं, या फिर उनके शरीर पर किस तरह कोई इंजरी मार्क है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वक्त है, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, यहाँ पर अन्य भी जो है लोग आते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, लेकिन चूंकि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ रही थी तो एहतियात के तौर पर उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी ताकि जल्द से जल्द जो है उनका टेस्ट कराया जाए। तो मेडिकल रूटीन चेकअप अगर वो हो जाने के बाद उनका तुरंत जो है एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। उसका नतीजा आने के बाद जो है वो यहाँ से उनको लेकर निकलेंगे। तो ये करीब और 30 से 40 मिनट का इंतजार करना होगा। सामने आप देखिए किस तरह से रिया चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए तमाम अस्पताल के जो स्टाफ है वो यहाँ पर, नर्सेस जो है, अन्य वार्ड बॉय जो है वो बाहर खड़े। आपको बता दें, देखिए इस पूरे केस में जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे जो है एनसीबी कस्टडी नहीं लेगी, मैं की मांग नहीं करेगी। ये इस पूरे मामले में अब तक का सबसे अहम पड़ाव हो सकता है, क्योंकि यहीं पर जो लूपहोल है, रिया चक्रवर्ती के वकील आखिर क्यों इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। जब पहली बारी उन्हें बुलाया गया था सौरभ, तभी उन्होंने कहा था कि अगर अरेस्ट करते हैं तो हम अग्रिम जमानत की याचिका दायर नहीं करेंगे। खुद को जो है विक्टिम दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर प्यार करने की सजा ये है तो इस सजा को भुगतने के लिए रिया तैयार है, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, सीजर के नाम पे महज 59 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, तो ये ग्राउंड उन्हें उनके रिया के वकीलों को पता था और इसीलिए उन्होंने एक दिखाने की कोशिश की, ब्रेव फ्रंट दिखाने की कोशिश की कि हम कानून का सामना करेंगे। और आज देखिए जिससे हमारे सहयोगी बता रहे दावा भले ही वो कह रहे कि उनके पास एनसीबी के पास तमाम सबूत आ चुके हैं, जानकारियां मिल चुकी है, लेकिन और कस्टडी में मांगने के लिए ज्यादा और पुख्ता सबूत की जरूरत थी। तो अब भले ही इनको जी ठीक है, मैं आता हूं दिनेश आपके पास दोबारा। आपको एक बार हम लेकर चलना चाहते हैं एनसीबी का जहां पर दफ्तर है वहां पर, क्योंकि इस मेडिकल चेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती को वहीं पर लाया जाएगा। जयप्रकाश वहां मौजूद है। जयप्रकाश, अतुल भाटिया ने यह खबर दी है कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी रिया चक्रवर्ती की। उनको लगता है कि 3 दिनों में उनको जो कुछ पूछना था रिया चक्रवर्ती से वो पूछताछ कर चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए सौरभ, जो जानकारी है वो यही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के जरिए भी जानकारी मिली है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रिमांड लेना है उस रिमांड के समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के पास काफी पुख्ता सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि रिमांड में लेने की जो जरूरत है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को महसूस नहीं हो रही है। 7:30 बजे के आसपास वीसी होगी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा और उस वक्त रिया चक्रवर्ती को भी पेश किया जाएगा और वहां पर रिया चक्रवर्ती की रिमांड एनसीबी नहीं मांगेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर और बाकी जो 9 आरोपी पकड़े गए हैं उनको लेकर जो अपना केस है वो एनसीबी पुख्ता कर चुकी है और इस केस को और गिरफ्तारियों के जरिए और जो इसमें पैडलर पकड़े जाएंगे और जो इसमें नाम सामने आए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बयानों में, उनको भी गिरफ्तार करने का जो प्रोसेस है ये अभी इसमें चलता रहेगा। ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है।
नहीं जेपी, ये बताइए कि ये जो धाराएं लगी अब क्योंकि अब हमारे पास ऑफिशियल जानकारी है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धाराएं एनसीबी ने लगाई वो बिल्कुल समान हैं जो शौविक चक्रवर्ती के ऊपर लगी थी। अब शौविक चक्रवर्ती को रिमांड मिली क्योंकि एनसीबी ने रिमांड मांगी थी। अगर एनसीबी रिया चक्रवर्ती का रिमांड नहीं भी मांगती है तो क्या उनकी बेल की, जमानत की कोई संभावना बनती है? देखिए, अगर रिमांड नहीं मांगती है उसके बाद निश्चित तौर पे ये बेल की संभावना बनती है, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल सकती है। शौविक चक्रवर्ती की जहां तक बात है या सैमुअल मिरांडा की बात है या फिर दीपेश सावंत की बात है, इनसे पूछताछ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी। पूछताछ करना जरूरी था, एविडेंस जुटाने जरूरी थे और इस वजह से इनको रिमांड में लिया गया था, रिमांड मांगी गई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की पूछताछ करीब 21 घंटे हो चुकी है और इतनी पूछताछ के बाद काफी सबूत, काफी जो बयान, जो कॉन्फ्रेंट करवाना और ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती को भी उन्हीं एनडीपीएस की धाराओं में रखा गया है जिसमें शौविक और सैमुअल को रखा गया है, यानी प्रोक्योरमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और ड्रग्स की जानकारी होना, कंज्यूमशन करना। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से पूछने के लिए अभी और कुछ नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे बिल्कुल उनको समन्स दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उनको एनसीबी की कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जो लिंक्स सामने आए हैं, करीब 4 से 5 और नाम आए हैं जिनके खिलाफ एनसीबी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने वाली है। चलिए, तो ये एक संभावना बन सकती है कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड अगर एनसीबी नहीं मांगती है, जो हमारी जानकारी के मुताबिक वो नहीं मांगने जा रही, तो उनके वकील जरूर उनकी जमानत के लिए भी अर्जी लगाएंगे और देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है या नहीं। सीधे शब्दों में कहें, वो आज की रात घर में बिताती हैं या जेल में बिताती हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एनसीबी का रुख अदालत के सामने क्या होने जा रहा है। हमारे साथ अतुल भाटिया भी इस वक्त हैं और अतुल ने वो सारी धाराएं बताई हैं जिनमें रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 8C है, प्रतिबंधित दवाओं को गैर कानूनी तरीके से खरीदना और इस्तेमाल करना, इसमें कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 20B है जिसमें गांजे के ट्रांसपोर्टेशन करने का आरोप है, ये जमानती आरोप है। 27A है, ये ड्रग्स को अपने पास रखना, फाइनेंस करना और ड्रग्स खरीद फरोख्त करना, इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। 28 सेक्शन है जिसमें अपराध करना, गैर कानूनी कार्य करना और 29 आपराधिक साजिश रचना। और मैंने अभी कंपेयर किया, अभी हमारे पास ये नोट है जिसमें शौविक चक्रवर्ती की जो रिमांड कॉपी थी वो हमारे पास थी। अभय और अतुल है हमारे साथ। अभय, बिल्कुल समान धाराएं हैं जो शौविक चक्रवर्ती के ऊपर थी, वही सारे के सारे आरोप लगाए गए रिया चक्रवर्ती के ऊपर। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो शौविक चक्रवर्ती को जब गिरफ्तार किया था, जो सेक्शन लगाए गए थे, जो एनसीबी ने एक केस नंबर दर्ज किया था, वही सारी धाराएं जो है वो रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई हैं। क्योंकि जब शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की गई तो शौविक चक्रवर्ती ने, सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और यह नाम लिया कि सुशांत के लिए जो भी ड्रग्स खरीदी जाती थी उसमें, चाहे सबसे पहले अगर हम बात करें सुशांत, माफ कीजिएगा सौरभ, इस पूरे केस के अंदर सबसे पहले जैद नाम का जो एक शख्स पकड़ा गया था, उसकी जो कॉल डिटेल्स निकली थी उससे बात पता चली थी कि जैद जो है उसने ही जो नंबर है वो दिया था, शौविक चक्रवर्ती ने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उससे कहा था कि इससे 5 ग्राम जो है वो गांजा खरीदना है और देना है। तो ये सेक्शन जो है सेम लगाए गए हैं और ये जो धाराएं हैं जिसका जिक्र अतुल भाटिया ने लगातार किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अतुल, दोनों ही सेक्शन जो है, चाहे हम बात करें शौविक चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी एनसीबी की वही धाराएं हैं और रिया चक्रवर्ती की में भी वही धाराएं लगाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा केस ये कैसे क्रैक हुआ, जब ईडी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एक चैट जो है, जब दोनों फोन रिया के क्लोन किए जाते हैं तो उसमें पूरी चैट रिया की निकलकर सामने आती है और जो लगातार ये बात हो रही है कि जो ड्रग्स उससे रिकवर नहीं हुआ है उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि रिया की चैट से ही इस पूरे ड्रग एंगल का खुलासा हुआ है। ये 10वीं गिरफ्तारी है रिया चक्रवर्ती की इस केस में। इससे पहले शौविक को गिरफ्तार किया जा चुका है, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया जा चुका है और जितने भी जो ड्रग पेडलर थे उनकी गिरफ्तारी रिया की चैट के बाद हुई है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और अभी भी कई गिरफ्तारियों को लेकर लगातार जो है वो रेड्स एनसीबी की टीम कर रही है और एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अतुल, अभय, आपके पास फिर हम आते हैं। जो खबर हमें मिल रही है कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी रिया चक्रवर्ती की, अभी ऐसी जानकारी आ रही है और रिया के वकील जरूर जमानत की मांग करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है साइन हॉस्पिटल पर, जहां पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है, और एनसीबी के दफ्तर पर क्या तैयारियां चल रही हैं, वहां आपको लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।